नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य प्रताप और सूर्य इन्फॉर्मेटिव में आपका आज फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि आज के डेट में हर जगह माहौल फैला हुआ है कि एआई सबकी जॉब खाने वाला है। बहुत सारे लोगों की ऐसी जॉब है जो कि वो खा भी रहा है। बड़ी-बड़ी कंपनियाँ लोगों को ले ऑफ भी कर रही है, फायर भी कर रही है, जो वॉलंटरी रिटायरमेंट होता है वो भी दे रही है। तो काफ़ी लोगों की जॉब जा रही है बट स्टिल काफ़ी ऐसे अभी जगह है जहाँ पे एआई नहीं आ सकता है क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आखिर ऐसी कौन सी वो जगहें हैं, ऐसी कौन से वो 10 पोस्ट है जहाँ पे एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकता है इंसान को। अगर आप भी उस कैटेगरी में आते हैं तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलते हैं वीडियो में आगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी ऐसी जगहें होती है जहाँ पे ह्यूमन की जो फीलिंग्स है उसका होना बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन की ऐसी कुछ क्रिएटिविटी मतलब स्किल्स की ज़रूरत होती है जहाँ पे एआई उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अभी भी ऐसी जगह काफ़ी है क्योंकि एआई क्या है? एआई एक मशीन है, उसको टीच किया जाता है, उसको कोड किया जाता है। अब कुछ-कुछ चीज़ें इंसान के अंदर ऐसी होती है, कुछ इंटेलिजेंस ऐसी होती है, कुछ फीलिंग्स ऐसी होती है जिसको एक कोडिंग में लिखना पॉसिबल तो नहीं है। वहाँ पे एआई की जगह ह्यूमन्स की ही ज़रूरत पड़ेगी। मैं ऐसे आज आपको 10 जगह ऐसी जॉब्स बताऊँगा जहाँ पे ह्यूमन को एआई रिप्लेस नहीं कर सकता है। आज की डेट में तो नहीं कर सकता है या आने वाले 4-5 साल में भी नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले वो जॉब पोस्ट कौन-सी है? वो है टीचर की। जी हाँ दोस्तों, टीचर का काम सिर्फ़ पढ़ाना ही नहीं होता है। एआई के पास तो लॉट ऑफ डेटा है पूरे गूगल का। आप उसमें कुछ भी सर्च मारोगे वो हाथों हाथ जवाब दे देगा। उसके बाद बहुत डेटा है। जो टीचर है उसका काम सिर्फ़ बच्चों को पढ़ाना ही नहीं होता है। वो सिर्फ़ बच्चों को सिर्फ़ पढ़ाता नहीं है, शिक्षा ही नहीं देता है। वो बच्चे को समझता है। यहाँ पे जो टीचर है वो एक माली का रोल अदा करता है। जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है वो एक पेड़ है। अब जो ये नॉलेज है, जो हैबिट्स है, जो आदतें हैं ये एक पानी है। तो किस समय में किस पौधे को कितना पानी कितनी मात्रा में कब देना है ये एक माली ही जान सकता है। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, किस बच्चे को क्या नॉलेज देनी है, किस हिसाब से उसका मस्तिष्क है, कैसा उसका मन है, किस काइंड का वो बच्चा है। तो उसी तरीके से उसको नॉलेज समझाना उसी प्रकार से पड़ेगा। बट एआई क्या है? वो मशीन है, वो एक पैटर्न में काम करती है। तो यहाँ पे टीचर की जॉब में जल्दी से रिप्लेसमेंट नहीं आ सकता है क्योंकि टीचर बच्चों को बिल्कुल भाई बनाता है, वो देश का विकास करता है। जो टीचर है उसकी गोद में विकास और विनाश पूरे देश का वो पलता है। तो अगर आप टीचर की जॉब में हैं या टीचर की जॉब में जाने वाले हैं तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। आपको अभी रिप्लेसमेंट का कोई डर है ही नहीं। और इसी के साथ दूसरे जॉब की बात करते हैं तो वो है मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब वो क्या होता है? जैसे लोग ना सर्जरी करते हैं तो एआई के द्वारा अभी बहुत बड़ी-बड़ी सर्जरी की जा चुकी है। ऐसी सर्जरी भी की जा चुकी है जो बहुत डिफ़िकल्ट थी। बट फिर भी अभी जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो लोगों में पहले कभी नहीं आए हैं क्योंकि जो एआई है, एआई के पास पास्ट डेटा है। जितना डेटा है वो सारा पास्ट का है। बट कई बार क्या होता है कि इंसान के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें या ऐसे मतलब देखने को मिलता है उसके अंदर बदलाव या ऐसे कुछ कंडीशन देखने को मिलती है सर्जरी के दौरान जहाँ पे एक सर्जन को बहुत सोच समझ के, बहुत रिस्क के साथ, फीलिंग के साथ उसको वहाँ पे डिसीज़न लेना होता है जो कि एआई अभी नहीं कर सकता है। वैसे भी जहाँ पे इतनी क्रिटिकल चीज़ होगी, जहाँ पे इतना बहुत दिक्कत होगा, वहाँ पे कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका जो इलाज है एक एआई, एक रोबोट करे जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, जिसको पेन फ़ील ही नहीं होता है। इसी के साथ बात करें तीसरे ऐसे जॉब प्रोफाइल की जिसको अभी रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, वो है लॉयर की जॉब। जी हाँ दोस्तों, जो लॉयर्स होते हैं, जो जज होते हैं, उनको अभी रिप्लेस नहीं किया जा सकता है क्योंकि हमारे देश में जो केसेस होते हैं ना, जो देखो एक चीज़ मैंने आपको बताई है कि जो एआई है उसके पास सारा पास्ट डेटा है। यहाँ पे अभी क्या है कि एक लॉयर को क्या करना होता है या एक जज को क्या करना होता है, उसकी एक बार स्किल समझो। वो नेगोशिएट करता है, वो स्ट्रेटेजी बनाता है, वो केस को एनालाइज करता है, उसको डिसीजन मेकिंग भी करनी पड़ती है, उसको अपना एक जजमेंट वहाँ पे देना पड़ता है इंसान के हिसाब से। और इसी के साथ हमारा जो लीगल कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसको समझना पड़ता है। ये आम बात नहीं है कि कोई भी मशीन आके इस चीज़ को रिप्लेस कर दे या सारे डिसीजन खुद से ले पाए। अभी या आने वाले 5 साल में तो ये पॉसिबल नहीं दिखता है दूर दूर तक। तो अगर आप लॉयर या जज की अभी तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे तैयारी कीजिए, मन लगा के कीजिए, आगे आपको अच्छा यहाँ पे एक रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ अगर हम बात करें चौथे ऐसी जॉब की तो वो है सीईओस
और मैनेजर्स। जी हाँ दोस्तों, मशीन को एक मशीन इजीली हैंडल कर सकती है, बट इंसानों को तो मैनेजर ही हैंडल कर सकता है, ये आपको भी पता है। क्योंकि किस इंसान का क्या पोटेंशियल है, किस इंसान के अंदर क्या उसकी एक खासियत है, कैसा उसका मूड है, कैसा उसको मतलब काम करवाना है किस बंदे से, वो एक मैनेजर ही कर सकता है। और जो एक सीईओ है, कहाँ पे उसको पैसा इन्वेस्ट करना है, कितना अमाउंट में इन्वेस्ट करना है, ये एक उसके दिमाग के ऊपर बात है। यहाँ पे क्या है कि वो एआई में रिलाय नहीं कर सकता है अपनी कंपनी का पैसा लगाने के लिए। फिर हम पांचवें ऐसी प्रोफाइल की बात करें जो खतरे में अभी तो नहीं आती है, वो है पॉलिटिशियन। जी हाँ दोस्तों, पॉलिटिशियन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि यहाँ पे क्रिएटिविटी चाहिए होती है। क्योंकि जैसे कि मैं बता रहा हूँ, एआई के पास पास्ट डेटा है या फिर इसके पास पूरा गूगल का डेटा है, पर पॉलिटिशियन को इस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना होता है कि फ्यूचर में जो कभी हो सकता है या हुआ भी नहीं है, बट उसको इमेजिनेशन करके उसके लिए वहाँ पे सॉल्यूशंस करने पड़ते हैं उन प्रॉब्लम के लिए। तो ये अभी एआई नहीं कर सकता है, अभी यहाँ पे ये एक इंसान या एक पॉलिटिशियन ही कर सकता है, तो अभी इसको भी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो छठवीं ऐसी प्रोफाइल है, वो है एचआर मैनेजर। जी हाँ दोस्तों, जो एआई है वो एचआर को सपोर्ट तो करते हैं कि वो एक सही इंसान का रिक्रूटमेंट करे, बट एक सही इंसान फ्यूचर में क्या बन सकता है, वो एसेट बनेगा, लाइबिलिटी बनेगा, वो एक समझ, वो एक जजमेंट एक ह्यूमन ही रख सकता है। तो यहाँ पे भी एचआर का एक इंसान होना बहुत जरूरी है किसी कंपनी में रिक्रूटमेंट करने के लिए, या आप कह सकते हैं कि ह्यूमन इंटरवेंशन होना बहुत जरूरी है। तो एचआर की जॉब भी खतरे में अभी नहीं है। और इसके बाद अगर हम बात करें सातवीं ऐसी जॉब की, तो वो है सिंगर्स एंड एथलीट। जी हाँ दोस्तों, जो एआई गाने बनाता है वो गाने बनाता है, मैं मानता हूँ अच्छे बनाता है, बट अब जो एआई का गाना है ना, उससे आप फील उतना नहीं कर पाओगे, आप उससे सैड नहीं हो सकते हो, रो नहीं सकते हो। बट अरिजीत सिंह जैसे जो सिंगर है, या कुमार सानू है, या फिर तुम्हारे सोनू निगम है, मिथुन है, कैलाश खेर है, ये ऐसे ऐसे सिंगर है, ये अपनी वॉइस के साथ खेलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये नॉर्मल गाना नहीं गाते एक पैटर्न में, ये अपने वॉइस के साथ खेलते हैं, कुछ अदाकारी करते हैं, जिससे वो आपको खुश भी करते हैं, आपको रुलाते भी हैं, आपको अच्छा भी फील कराते हैं, और हर एक फीलिंग को समझते हैं। तो ये कभी एक इंसान ही कर सकता है, वो एक एआई तो अभी नहीं कर सकता है। इसी के साथ अगर एथलीट की बात करें, तो जैसे मान लीजिए आपको क्रिकेट देखने का बहुत शौक है, या क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, तो अगर आप क्रिकेट देखने जाओगे तो आप चाहोगे कि वहाँ पे रोबोट क्रिकेट खेल रहे हो, फिर आप उसको देखो, एंजॉयमेंट आपको बिल्कुल नहीं आएगा भाई। लोग क्रिकेट क्यों देखते हैं? उनको विराट को देखना है, उनको धोनी को देखना है, उन जो वो एथलीट है उनको देखने लोग जाते हैं। वरना अगर आप कहीं पर रोबोट खेलोगे आप नहीं देखोगे, आपको इतना इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे एथलीट की जो एक प्रोफाइल है वो भी सेफ अभी है, वो कहीं नहीं जाएगी। और इसी के साथ अगर हम बात करें अपने आठवें प्रोफाइल की, वो है साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकेट्रिस्ट। उसमें क्या होता है ना कि उनको इंसान को समझना पड़ता है, अब इंसान की फीलिंग्स क्या है, इंसान के अंदर क्या वो फील कर रहा है, उसके मन में कौन सी बात बैठी है जो उसके दिमाग में घर कर गई है, या वो किस चीज़ से परेशान है, या वो अभी क्यों गिल्ट में जी रहा है। तो ये सब एक इंसान को समझ सकता है। यहाँ पे एआई एक मशीन है, उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, उसके अंदर जो डेटा है वो पास्ट डेटा है, वो ज़्यादा इसमें कुछ कर नहीं सकता है। तो यहाँ पे जो ये जॉब प्रोफाइल है वो भी अभी सेफ है, वो कहीं नहीं जाने वाली है। और इसी के साथ हम अपने 9th ऐसे जॉब प्रोफाइल की बात करें जो अभी सेफ है, वो है एक साइंटिस्ट की जॉब। जी हाँ दोस्तों, साइंटिस्ट की एक ऐसी जॉब है जो अभी कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि शुरुआत से लेके अब तक हमारे अंदर जो इंसान है उसके अंदर रुचि रही है नई नई चीज़ों को खोजने की, ऐसी चीज़ों को खोजने की, या ऐसी चीज़ों को बनाने की जो ज़िंदगी में कभी सोची नहीं जा सकती थी। कि एक लोहे का प्लेन हवा में उड़ेगा, कभी सोचा नहीं था, इतना बड़ा लोहे का पीस हवा में उड़ रहा है, बताओ। तो ये एक साइंटिस्ट, ये एक ह्यूमन दिमाग कर सकता है, और हमने टेक्नोलॉजी बनाई है। तो अभी इंसान जो अभी टेक्नोलॉजी है वो इंसान से आगे नहीं जा सकता है। हम ये बना सकते तो हम इससे ऊपर ही बना सकते हैं, बट एआई सिर्फ वही बना सकता है जो उसके पास अभी डेटा है, और डेटा कहाँ से आ रहा है, वो एक इंसान के थ्रू ही जा रहा है। तो हम अपने अब 10वें जॉब प्रोफाइल की ओर जाते हैं जो अभी तक सेफ होने वाली है, तो वो है राइटर और आर्टिस्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप राइटर या आर्टिस्ट है, वैसे अगर देखा गया अभी तक कि चैट जीपीटी ने गाने बहुत लिखे हैं यार, लोगों ने बहुत गाने बनाए हैं एआई से, उससे लिरिक्स लिखाई है, बट फिर भी एक उसमें फीलिंग, एक सस्पेंस, एक क्रिएटिविटी नहीं देखने को मिलती है यार, उस लेवल की नहीं देखने को मिलती है जितना एक इंसान करता है। अब इंसान क्या करता है ना कि इंसान जब कुछ बनाता है कई बार वो अपने ही एक बियॉन्ड चले जाता है, जो उसकी क्रिएटिविटी है उसको ही क्रॉस करके कुछ नया ही इन्वेंट कर देता है, जो अभी एआई नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक कोडिंग के ऊपर काम कर रहा है, वो एक पास्ट डाटा के ऊपर काम कर रहा है। तो यहाँ पे एक इंसान का होना बहुत ज़रूरी है एक अच्छे क्रिएटिविटी के लिए। जी हाँ दोस्तों, एक डीप फीलिंग के लिए यहाँ पे इंसान का होना बहुत ज़रूरी है।
तो अगर आप इस 10 कैटेगरी में आते हैं या आप इस 10 कैटेगरी में अपना फ्यूचर सोच रहे हैं तो आप अभी इसमें अपना फ्यूचर बना सकते हो, क्योंकि अभी खतरे में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।